अंक गणित नहीं है, फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है। मैं मानता हूं चुनाव अंक गणित से ज्यादा प्रभावित होता है। चुनाव के बाद सरकार कैसे बने इसमें केमिस्ट्री काम आती है। दोनों है। चुनाव तो फिजिक्स है, चुनाव के बाद सरकार कैसे बने, जोड़ तोड़ कैसे हो, वो केमिस्ट्री है। मेरी थीसिस ये कहती है। अलाउद्दीन, आपने दोनों नेताओं को देखा ताज में। इसी ताज में कुछ समय पहले आप लोगों ने अखिलेश जी और राहुल जी को देखा था। वही हॉल, वही होटल, वही जगह, वही भीड़ भाड़, उतने ही कैमरे, उतना ही हंगामा, हाई प्रोफाइल। उस समय का दृश्य और इस समय का दृश्य, आपको मायावती और अखिलेश यादव की, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज, देह की भाषा, वो कैसी लगी? जो बोला वो तो हमने सुना, देश ने सुना। बॉडी लैंग्वेज कैसी लगी? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, और इस सवाल का जवाब आना भी बहुत जरूरी था, लोगों को जानना भी चाहिए। दोनों लोग जब हॉल में घुसते हैं तो आगे जो है पहले अखिलेश यादव आ जाते हैं, उसके बाद मायावती आती हैं। मायावती का वो स्वागत करते हैं एक गुलदस्ता दे करके। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां तक बॉडी लैंग्वेज का सवाल है, एक गार्जियन के तौर पर मायावती नजर आई। और मुझे लगता है कि मैं 12-13 साल से समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियां कवर कर रहा हूं। मैंने पहली बार अखिलेश यादव को देखा कि वो हालांकि उन्होंने बाद में बोला, लेकिन वो प्रेस रिलीज लेकर के आए थे। इससे पहले मैंने अखिलेश यादव को कभी प्रेस रिलीज लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखा। वो हमेशा सीधे आते हैं, अपनी बात रखते हैं, सवालों का जवाब देते हैं और चले जाते हैं। यानी कि बॉडी लैंग्वेज की जहां तक बात है तो मायावती की छाप पूरी तरह से इस गठबंधन पर है, और वो एक अगुआ के तौर पर दिखाई दे रही थी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और वो जो है कोई मीडिएटर के तौर पे नहीं, बल्कि एक गार्जियन के तौर पर कि उनको जो है पूरे मामले में फैसला लेना है। इसके अलावा अखिलेश यादव का जो प्रेस रिलीज थी या जो उन्होंने बोला वो बहुत संक्षिप्त था। उसमें उन्होंने शुरू में थोड़ा बचाव किया मायावती का, कैसे गठबंधन की शुरुआत थी उसका जिक्र किया। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र अभी अमिताभ जी कर भी रहे थे कि जो है जमीन पर कार्यकर्ता कैसे एक होंगे, उसको अखिलेश यादव ने कहा कि अगर किसी भी बसपा कार्यकर्ता या बहन जी का नाम कहीं पर हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा आता है या फिर उनकी बेइज्जती होती है, उनके लिए अपशब्द कोई इस्तेमाल होता है, तो इनकी बेइज्जती ना होकर, बसपा कार्यकर्ता की बेइज्जती ना होकर के वो मेरी खुद की बेइज्जती होगी। हालांकि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम सवालों का जवाब दिया और कम बोले भी, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से साफ तौर से ये बात नजर आ रही थी कि दोनों में जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग थी। मायावती शुरू में जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, तो एक बार नहीं कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा बार वो सवाल जवाब के बीच में मुस्कुराई भी। हालांकि आमतौर से बहुत कम ऐसा देखा जाता है मौकों पर जब मायावती किसी को लेकर के इतनी नरमी दिखाती हैं। तो नरमी इस बात का संकेत दे रही है कि आने वाला दिन जो आगे और बेहतर तरीके से इनका गठबंधन शायद जा पाएगा। कई बार मुस्कुराई, खिलखिलाई, और जाते जाते भी, हालांकि पत्रकारों के सवाल पूरे नहीं हो पाए थे, बहुत लोगों के दिल में कई सारे सवाल थे, लेकिन वो मुस्कुराते हुए वापस गई। अखिलेश यादव जब मंच से उतरने लगे तो मायावती के लिए पहले कहा कि आप उतरिए, उन्होंने कहा आप उतरिए। तो लखनऊ का जो कल्चर है पहले आप। हालांकि मायावती पहले मंच से नीचे उतरी, लेकिन इस बात का ख्याल, यानी कि जो है हॉल में घुसने से लेकर के गुलदस्ता पेश करने से लेकर के जाने तक का सिलसिला बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव था। और आते वक्त भी मायावती मुस्कुरा रही थी और जाते वक्त भी मुस्कुरा रही थी। ठीक है, उनका मुस्कुराना भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बहुत कम मुस्कुराती है मायावती जी। अजय झा, 3 दृश्य